आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान वे वाराणसी में 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ममता सरकार की डॉक्टरों से अनशन खत्म करने की अपील। बोली, किसी विभाग से सभी लोगों को एक साथ नहीं हटा सकते। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। उपचुनाव 8 राज्यों की 25 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका के खिलाफ नाव्या हरिदास चुनाव लड़ेंगी। और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 66 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। बीजेपी समर्थकों ने दिखाया उत्साह, लगाए जिंदाबाद के नारे। अयोध्या में 28 लाख दियों के साथ बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 32,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स बनाएंगे रिकॉर्ड। 30 अक्टूबर को जलेंगे 28 लाख दीपक। नोएडा में छात्रा के साथ डिजिटल रेप का मामला। कैम्ब्रिज स्कूल पर डिजिटल रेप का आरोप। बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स का हंगामा। दिल्ली की यमुना नदी की सतह पर दिखी जहरीली झाग की परत। कालिंदी कुंज इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैंट में आयोजित गोरखा दशई दिवाली संस्कृति महोत्सव 2024 में हुए शामिल। अक्षरधाम के इलाके में एक्यूआई गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। 334 पर पहुंचा एक्यूआई। पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। पीडब्ल्यूडी ने बहराइच हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को अवैध निर्माण को लेकर जारी किया नोटिस। बाबा सिद्दीक की हत्याकांड। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर दिल्ली में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम और डिप्टी सीएम। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। अनुसूचित जातियों में आरक्षण का 2 वर्गों में वर्गीकरण। गरीबों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को मिली बड़ी सफलता। जेकेजीएफ को 2 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बिहार के युवक की हत्या की मौत पर बोले रविंद्र रैना, ये कायराना हमला। आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही है कड़ी कार्रवाई। बहराइच हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ऐसे अपराधियों को तो खत्म कर देना चाहिए। वे जिंदा है, यही काफी है। तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की मुलाकात पर बोले मनोज झा, ये व्यक्तिगत मुलाकात थी। दोनों के संबंध उनके पिता के समय से है। प्रशांत किशोर की सभा में हंगामा। टिकट बांटने को लेकर कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले गिरिराज सिंह, ये यात्रा बीजेपी की नहीं, इसमें सभी पार्टियों के हिंदू साथ चल रहे हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह हिंदू एकता का उस पर जोर देते हुए बोले, हमारे साथ वो हैं जिनको से ये पीड़ा है कि हिंदुत्व को एक होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने जिहादियों पर साधा निशाना। बोले अब लड़के भी हो रहे हैं लव जिहाद का शिकार। जिहादियों की वजह से संस्कृति, धन, धरती और धर्म खतरे में है। जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन का बयान। बोले कुछ लोग आपको तोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग आगे आए।
धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। असम में अवैध घुसपैठियों पर की जाएगी कार्रवाई, रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक। असम पुलिस ने जिहादी घुसपैठियों को भेजा बांग्लादेश वापस, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक, सीएम के रूट पर अनजान व्यक्ति ने लगाई गाड़ी, सचिवालय में बैठक करने जा रहे थे सीएम धामी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए उपराज्यपाल ने नियुक्त किया प्रोटेम स्पीकर, विधायकों को दिलाएंगे शपथ, प्रोटेम स्पीकर विधायक मोहम्मदपुर। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश, अजय राय बोले सपा ने वो सीटें दी जिन्हें जीतना मुश्किल, हमारी डिमांड को अनदेखा किया गया। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने में जुटे सामाजिक कार्यकर्ता, कालिंदी कुंज में चलाया गया सफाई अभियान, यमुना तटों को किया गया साफ। दिल्ली की प्रदूषण पर कांग्रेस का आप पर निशाना, अभिषेक दत्त बोले आपने प्रदूषण से निपटने का सिर्फ दिखावा किया। दिल्ली के बाद मुरादाबाद में दिखा प्रदूषण का असर, 114 के पार पहुंचा AQI, दिखी स्मॉग की परत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले ईडी का बड़ा एक्शन, पटना से दिल्ली तक आईएएस के 3 ठिकानों पर छापेमारी, आईएएस संजीव हंस, पूर्व एमएलए गुलाब यादव गिरफ्तार। चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा, 1 नवंबर को गंगोत्री धाम, यमुनोत्री केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे, तुंगनाथ धाम के कपाट 4 नवंबर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन पर बोले संजय राउत, समाजवादी पार्टी हमारे साथ है, अखिलेश यादव से बातचीत हो चुकी है। महाराष्ट्र चुनावी गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला, महाविकास अघाड़ी मिलकर लड़ेगा चुनाव, सीट शेयरिंग पर भी जल्द बनेगी सहमति। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में भरी चुनावी हुंकार, धूले में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। चुनावी सभा से अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, लोगों में नफरत फैलाने का लगाया आरोप। यूपी उपचुनाव पर एलजेपी चीफ चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले हम यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से लड़ेंगे, पत्नी कल्पना गांडे सीट से ठोकेंगी चुनावी ताल, दोनों 24 अक्टूबर को कर सकते हैं नामांकन। और लखीमपुर में 3 शावकों के साथ सड़क पर दिखी बाघिन और शावकों को देख राहगीरों में दहशत। नोएडा की सोसाइटी में सुरक्षा गार्डों ने की रेजिडेंट के साथ मारपीट, सोसाइटी में बिना स्टिकर गाड़ी ले जाने पर हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, लोगों ने सड़क निर्माण कार्य बंद कराकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने गिरफ्तार किया गैंगरेप का आरोपी जिहादी शहजाद, लखीमपुर में एनकाउंटर के दौरान जिहादी बलात्कारी के पैर में लगी गोली। जिहादी ने गैंगरेप के दौरान विरोध करने पर महिला को मारी थी गोली, मितौली पुलिस ने जिहादी को मुठभेड़ कर किया गिरफ्तार। नशे के इंजेक्शन के साथ तस्कर गिरफ्तार, रुड़की पुलिस ने 8 प्रतिबंधित इंजेक्शन किए बरामद। और मथुरा पुलिस ने बदमाश पप्पी को किया गिरफ्तार, बरसाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद दबोचा हथियार भी किए बरामद। अमरोहा में अवैध प्लांटिंग चल रहा था, बुलडोजर प्रशासन ने करीब
65 बीघा में चल रही अवैध प्लांटिंग को किया ध्वस्त। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, बोले बहुत लोगों को सामाजिक ज्ञान नहीं होता, उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। पप्पू यादव बोले ये क्रांति करने की बात करते हैं, अगर क्रांति लानी है तो भ्रष्टाचार रोककर दिखाए। गांधी जयंती के दिन कहते हैं कि शराब शुरू करेंगे, इनकी शर्म कहां है। भारतीय सेना ने मनाई वॉलोंग युद्ध की 62वीं वर्षगांठ। भव्य उद्घाटन समारोह के साथ मनाई गई वर्षगांठ। वॉलोंग ब्रिगेड ने किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का पूरा दौरे के दौरान कई उच्च स्तरीय बैठकों का हुआ आयोजन। समुद्री संबंधों को मजबूत करने का बैठकों का उद्देश्य। इंडिगो और अकाशा के 10 विमानों में बम की धमकी। 10 अलग अलग फ्लाइट्स में मिली बम की धमकी से मचा हड़कंप। सोमवार से अब तक धमकी के 70 मामले आए हैं सामने। सीतापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में विस्फोटक सामग्री की बरामद। मौके से 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। बागपत में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में छापा। पुलिस ने पकड़े 2 कुंटल अवैध पटाखे। और बदायूं में गर्दन कटने से किशोर की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मेरठ में पति पत्नी के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग। दूसरी महिला से नाजायज संबंध रखने पर पति ने ससुराल में आकर पत्नी को पीटा। रामपुर में कुत्ते ने 3 मासूम समेत 6 लोगों पर किया हमला। 3 इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा वह रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चिंतित, हम उनके आभारी। इजरायल में एक इमारत पर हिजबुल्लाह ने किया ड्रोन से हमला। निशाने पर था बेंजामिन नेतन्याहू का घर। गाजा में हमास ठिकाने पर इजरायल का भीषण अटैक। हमास के 3 लड़ाकों की मौत। इजरायल के हमले में मारा गया हमास चीफ। गाजा में सिनवार की मौत की पुष्टि। यहां सिनवार की मौत पर इजरायल में जश्न। नेतन्याहू बोले युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। लेबनान में इजरायल के मार्कावा टैंक तबाह। हिज का इजरायली टैंक तबाह करने का दावा। अमेरिका ने यमन में हुती विद्रोहियों पर हमला किया। 5 हथियार डिपो तबाह किए। पहली बार B-2 बॉम्बर विमान का इस्तेमाल किया गया। हमास के बाद हिजबुल्लाह पर कहर बरपा रही है इजरायली सेना। लेबनान में मरने वालों की संख्या 2400 पार। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर भी कई रॉकेट दागे। इन रॉकेट हमले से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं। गाजा सिटी में इजरायल का हवाई हमला। 11 लोगों की हुई मौत।